बच्चों हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के बारे में एनालाइज किया था। अब हम थोड़े से इसको और आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाला था। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस में v बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ। यही था ना बच्चों, माइनस में v बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़े और ध्यान से सुना जाए। देखिए, हमसे एक चीज और पूछ लेगा वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन। अब ये बताइए कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है? माइनस में वी बाई यू। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है डी एम बाई डी टी, मतलब इसके चेंज होने का रेट। तो हम क्या करेंगे, डी एम बाई डी टी के लिए यू भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इंटू यू माइनस डी यू बाई डी टी इंटू वी अपॉन यू स्क्वायर, है ना। अब आप बताइए डी एम बाई डी टी क्या आया? डी एम बाई डी टी आया माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। दिस इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन बच्चों, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब एक चीज़ और समझना होगा। कई बार हमसे क्वेश्चन में थोड़े अजीबोगरीब बातें कर लेता है। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए मिरर भी मूव कर गया, मान लीजिए मिरर की वेलोसिटी vm है, तो ऐसे केस में हम कैसे डील करें? तो सुनिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस में v बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ। ऑब्जेक्ट जो है वो भी दौड़ रहा है और मिरर भी दौड़ गया, तो हमें ये देखना है चाहे ऑब्जेक्ट दौड़े या इसकी इमेज दौड़े, दौड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो मैंने लिखा वी आई एम इज इक्वल टू माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ एम। जरा सोचिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम। और इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं वी आई इक्वल टू वी एम माइनस वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम। अब जरा सोचिए, अगर मिरर रेस्ट पर था तो वी एम का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और फटाफट आपसे आंसर आ जाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ाया जाए टॉपिक को। चलिए, तो फिर नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अब ये समझो, हम लोग थोड़े से बेसिक्स लेवल पे इसके थ्योरी समझ चुके हैं। अब मेरा इच्छा है कि इस पे कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी साइन कन्वेंशंस है, जो भी हमारा बेसिक फंडामेंटल चीज़ें था, उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए, अब इसको हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको क्लियर करें। चलिए फटाफट करते चले जाते हैं, है ना। देखिए कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस को। मैंने कहा पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है। ध्यान से देखते चले जाना, मैं बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये क्यों करवा रहा हूँ तो मैं खुद ही समझ में आ जाएंगे। अभी मैं कुछ भी करवाता हूँ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ वजह होता है, इसे आप इसके फंडामेंटल तरीक़ों से समझो। मैंने कहा एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे रखा था।
एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे रखा था और इसका साइज था 2 सेंटीमीटर का। तो मैंने पूछा लोकेट नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मैंने पूछा कि इसके पोजीशन, नेचर और साइज बताइए। तो चलिए, हमें क्या पता होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जरा सोचना है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, चूंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस में 30 सेंटीमीटर एंड वी हैव गिवन द फोकल लेंथ इज माइनस 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस हियर। हमें इमेज डिस्टेंस पता करना होता है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देता हूँ। तो चलिए पुट कर देता हूँ मैं इसको। तो बताएं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ जरा सोचिए, 1/v प्लस 1/-30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस में 1/10। और आप क्या बोलोगे, 1/v इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/30 है ना। तो जरा बताइए, 1/v इक्वल टू दिस इज 30 माइनस 3 प्लस 1 एंड आवर इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड एट 15 सेंटीमीटर माइनस में। तो हमारा इमेज कहाँ बना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और ज़रा समझने की कोशिश करिए कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो रियल इमेज बना है। मतलब रियल इमेज बना है ना बच्चों, तो रियल इमेज किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। ऑफ कोर्स इस तरफ इमेज बनाया। मतलब कुछ इस प्रकार आप कह सकते हो कि लाइट ऐसे गया था, यूँ आया था, और ऐसे गया था और यूँ आ गया था, मतलब यहाँ पर इमेज का निर्माण हुआ था, है ना। अब जरा सोचिए, हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालना होगा, इसके ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो चलिए बताइए, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, -v/u इक्वल टू h2/h1। जरा सोचिए, हमने v क्या निकाला था बच्चों, एक बार आप वेरीफाई कर लो, -1/10 प्लस में 1/30, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, -3 + 1 2, ठीक है। मतलब इमेज डिस्टेंस इज -15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30, है ना, इक्वल टू h2 बाय h1 क्या लिखेंगे, +2 या -2, +2 +2 या -2, +2, 15 दूनी 30। और आप देख सकते हो h2 का वैल्यू आया माइनस में 1 सेंटीमीटर और माइनस साइन इंडिकेट द इमेज इज इन्वर्टेड। इसका जो इमेज बना था वो इन्वर्टेड इमेज है, इसीलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। एक चीज और देखो, थोड़े ध्यान से देखने की जरूरत है आपको कि इसका फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होना चाहिए था, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था बच्चों। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा था तो इमेज कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे और फोकस के बीच में, है ना। चलिए, ये सारी बातों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे ताकि हम आपको साइन कन्वेंशन कम से कम बता सकें। साइन कन्वेंशन करवाने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं 2 क्वेश्चन को इकट्ठा करवाऊँगा, तो जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं करना है हम लोगों को। देखिए, हमें क्वेश्चन में इस प्रकार दिया था,
एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था और एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ, चलिए फिर से ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर। तो आप बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, जो कि हमने इसको रख दिया था 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और इस केस में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया था 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमसे दोनों केस में पूछ रहा था लोकेट नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई लो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई लो। चलिए, तो आपने कर लिया, चेक करो। शुरुआत करिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। चलिए सारे बच्चे बताएं हम क्या लिखेंगे इसमें कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर माइनस में, और कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव -10 सेंटीमीटर, और हमें इमेज डिस्टेंस पता करना था। तो चलिए फटाफट हम सोच लेते हैं। 1/v प्लस 1/u, यू कितना लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस में 10 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ज़रा बताइए क्या आया डाटा। 1/v इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/20 एंड 1/v इक्वल टू 20 LCM आ गया -2 + 1 एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट -20 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इसका इमेज का निर्माण हुआ है। देख सकते हो यहीं पर ऑब्जेक्ट था जो कि 20 सेंटीमीटर पे था और 20 सेंटीमीटर पे ही इमेज बना था। ध्यान रखना इस सारी बातों को। अब मैं बात कर लेता हूँ मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या लिखोगे, -v/u इक्वल टू h2/h1। अब आप बताओ माइनस में v कितना है, -20, और u क्या है, -20 इज इक्वल टू h2/+2 सेंटीमीटर। तो ज़रा सोच के बताइए, द वैल्यू ऑफ h2 इज -2 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या लिखेंगे कि इसका आंसर होगा कि रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। याद रखना इस बात को, बहुत ही अच्छी बातें समझ में आने लगा है। अगर एक ऑब्जेक्ट को देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है बिकॉज रेडियस 20 सेंटीमीटर था और ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कितने साइज का, सेम साइज का, देख सकते हो आप। लेकिन एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बच्चों, तो ज़रा सोच के बताइए क्या लिखेंगे। मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। मेरा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, है ना। तो ज़रा बताएं सारे बच्चे, इसका क्या लिखेंगे। 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत बढ़िया। अब आप बता दो 1/v प्लस में 1/u -15 इज इक्वल टू -1/10। 1/v इज इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/15। एलसीएम लेना आता है ना, बोलो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 5 2, 5 3 15 2 30, 5 3 15 2 30, 30 हो गया ना, 30। तो -3 + 2, -3 + 2, तो इसका जो इमेज बना है वो बना है -30 सेंटीमीटर पे। और -30 सेंटीमीटर का मतलब इसका इमेज कहाँ बना है,
अब देखते हैं कहाँ बन रहा है। पहले एक बार और एनालाइज कर लेते हैं, इसके मैग्नीफिकेशन की तरफ आइए, बात करिए। माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच टू बाई एच वन। तो ज़रा सोचिएगा, माइनस में v कितना आया है बच्चों, -30, और u कितना है बच्चों, -15, इज इक्वल टू h2 बाई प्लस में 2। अब देख सकते हो 15 दूनी 30, देन h2 इज माइनस में 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और समझने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूँ थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाए, देन हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक को लेकर के। एक दो बेसिक्स और कर लीजिए ताकि साइन कन्वेंशन का भी फंडा समझ में आ जाएगा, साइन कन्वेंशन भी लगाना सीख जाओगे, क्योंकि जो भी दिक्कत होता है कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन को लेके होता है। और अगर आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं है तो कहीं भी ऑप्टिक्स में दिक्कत नहीं हो सकता बच्चों। अब जैसे आप यहाँ देखो, मैंने कुछ इस प्रकार सोचा कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को, यही देखिए मैं डाटा भी नहीं बदल रहा हूँ, मैं सारा कुछ सेम ही रख रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। मैं एक जनरल रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ कुछ। मान लीजिए इसका फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब ये तो कमाल हो गया यार, फोकस से भी पीछे रख दिया मैंने, फोकस से भी आगे रख जाके रख दिया था मैंने। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अच्छा इसका जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर का था। तो मुझे इसके बारे में भी कहानी सुनाना है, तो बताइए कहानी कैसे लिखेंगे। तो आपका जवाब होगा, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -5 सेंटीमीटर और मेरा फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस हेयर। हम क्या बोलेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो अब जरा बताइए 1/v, v कितना पता करना है अपने को, 1/u, u कितना है -5, इज इक्वल टू 1/-10। इट मीन्स 1/v -1/10 प्लस 1/5, -1/10 प्लस 1/5, और इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो आप कहोगे -1 प्लस 2, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। और ये तो कमाल हो गया यार, प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब इमेज इस तरफ बनेगा। ये बात कंफर्म हो चुका है कि इमेज इस तरफ जाके बन रहा है, वर्चुअल इमेज का निर्माण हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और समझना होगा मैग्नीफिकेशन को लेके। तो जरा देखिए मैग्नीफिकेशन के लिए क्या लिखेंगे, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। इट मीन्स माइनस में प्लस में 10 अपॉन u, u कितना है बच्चों, -5 इज इक्वल टू h2/+2। अब देख सकते हो ये कट जाएगा और मेरा जो h2 का वैल्यू आया वो 4 सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि इसका जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और लार्ज साइज का इमेज बना है। क्या इतनी बातें समझ में आ चुका है आपको। चलिए तो इससे आगे हम टॉपिक और थोड़े से आगे ले जाते हैं, उससे पहले एक कॉमन बातें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं बच्चों, फिर हम एक कॉमन बात करेंगे। एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, क्या पूछा था जेई वालों ने, जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कह रहा था कि एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। कह रहा था कि कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था। कितना था बच्चों, 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे प्लेस किया था। एक ऑब्जेक्ट को हमने जब 25 सेंटीमीटर पे प्लेस किया तो इसका मैग्नीफिकेशन का नाम था M25। क्या नाम था, M25। क्या नाम था बच्चों, M25। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को खिसकाते हुए यहाँ लेके चला गया। अब कितने डिस्टेंस पे लेके चला गया इसको, 50 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों इसका जो मैग्नीफिकेशन का नाम हो गया वो है M50।
तो मुझसे पूछ रहा था कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। तो चलो बताइए मुझे कैसे डील करेंगे। हम पहले से जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। बहुत बढ़िया, ये तो आपको आता है। अब चाहो तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा ये, मैंने इसी से कर लेना है इसको। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, m25 इक्वल टू, जरा बताओ फटाफट, -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस ऑफ -25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब दिस इज -20/5, -20/5। और एक बार मैं m50 निकालता हूँ, तो बताएं m50 कितना हो जाएगा, -20 बिकॉज फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव था, अपॉन -20 माइनस ऑफ -50, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -20/30। हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हमसे पूछ रहा था m25/m50, और m25/m50 कितना हो जाएगा देख के बता दो, -20/5 -20/30, यूँ 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 यूँ, और m25/m50 इज इक्वल टू 6। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन हमें दिया गया था। क्वेश्चन क्या आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। चलिए तो बच्चों अब हम लोग एक कॉमन बातें करेंगे, और वो कॉमन बातें क्या था जरा समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग लिख रहे हैं शॉर्टकट टू इमेज फॉर्मेशन। कुछ हम बात इमेज फॉर्मेशन को लेके कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसको थोड़े समझना होगा आपको, नहीं समझोगे तो दिक्कत है। देखिए लेट अस अज्यूम ये कोई कॉनकेव मिरर था, है ना, ये कोई कॉनकेव मिरर है बच्चों। अब आप ये देखो कि इसको मैंने इन्फिनिटी बोला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है ना। ध्यान देना जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी जो हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया था उससे कुछ कंक्लूजन सामने आया है, जरा समझने की कोशिश करना कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज फोकस पे बनेगा बच्चों। तो छोटा सा इमेज बनेगा, डिमिनिश साइज का इमेज बनेगा बच्चों। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बिल्कुल फोकस से बनेगा और छोटा सा इमेज बनेगा। हमने देखो पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने इसका, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा था, ध्यान देना, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा था तो हमने क्या देखा था कि उसका जो इमेज बना था वो सी और एफ के बीच में बना था और छोटा इमेज बना था, यही था इमेज। अब हमने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा, आपको याद होगा मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया था यही, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा था तो इसका जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का सी पे ही बन जाएगा। सी पे रखा था तो सी पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। क्लियर। फिर सोचो एक ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रखा था, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रखा तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी से पीछे, और साइज उसका बड़ा हो जाएगा, जो कि हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले। सेम बात करो, एक ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, बड़ा सा इमेज बनेगा और इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से आगे और पोल के बीच में रख दिया, तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो किए थे हम लोग मैग्नीफिकेशन वाले से पहले यही वाला क्वेश्चन था, एक ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से आगे और पोल के बीच में रख दिया तो इसका इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज बनेगा और बड़ा साइज का इमेज बनेगा।
तो इन सारे रिजल्ट को देख के हमें कुछ महसूस हुआ कि एक कॉनकेव मिरर के पास ये प्रॉपर्टी मेरे को दिखाई दिया। क्या एक कॉनकेव मिरर ने रियल इमेज का निर्माण किया है? सोचिए, क्या एक कॉनकेव मिरर ने रियल इमेज बनाई? सारे रियल इमेज ही तो हैं 1 से लेकर 5 तक, सोच के देखो। क्या ये वर्चुअल इमेज का निर्माण किया है? क्या ये वर्चुअल इमेज का निर्माण किया है? बिल्कुल किया है। क्या ये इरेक्ट इमेज का निर्माण किया है? बिल्कुल किया है। ये रहा इमेज 6 नंबर। क्या ये इन्वर्टेड इमेज का निर्माण किया है? बिल्कुल, सारे इन्वर्टेड इमेजेस हैं। क्या ये डिमिनिश्ड साइज का इमेज बनाया था? बिल्कुल डिमिनिश्ड इमेज बनाया था। क्या ये सेम साइज का इमेज बनाया था? बिल्कुल सेम साइज का इमेज बनाया था जब सी पे रखा था मैंने तो। क्या ये मैग्नीफाइड इमेज बनाया था? बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज बनाया था। 4, 5 और 6। क्या ये लार्ज साइज का इमेज बन गया था? क्या इमेज इन्फिनिटी पे भी बना था? यस, इमेज इन्फिनिटी भी बना था। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर का होता है वही प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का होता है। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन एक बात और समझना कि एक चीज़ क्लियर और करो कि एक कॉन्वेक्स मिरर के पास कुछ ही सेलेक्टेड प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। लेकिन एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये सारी बातों का जिक्र जो मैंने किया है उसके लिए शर्त यही था कि मेरा ऑब्जेक्ट रियल था। अगर मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो कई सारी बातें और उठ सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट था। चलिए, ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जस्ट इसको रिकैप फटाफट कर ही देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए था कि देखिए, एक ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। हमने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बना था? इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा था इमेज कहाँ बना था? एफ और सी के बीच में। अगर हमने सी पे रखा तो सी पे बना था। अगर हमने सी से आगे और एफ के बीच में रखा था तो इमेज कहाँ बना था? सी और इन्फिनिटी के बीच में। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था तो इमेज कहाँ बना था? वर्चुअल इमेज बना था और मिरर के पीछे। इस बात से एक चीज़ और समझ में आया कि देखिए, इससे पीछे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पर रखने से स्मॉल साइज का इमेज बनेगा, स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। इससे आगे रखोगे ना तो लार्ज साइज का इमेज बनेगा। इससे आगे जैसे रखोगे तो लार्ज साइज का इमेज बनेगा। और अगर मैं इससे आगे